दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ओपीएम के बारे में। ये इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे ओपीएम के बारे में। ओपीएम की जो बेसिक सिम्टम्स हैं आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा, हम इसके आगे के बारे में आपको आज जानकारी दे रहे हैं। ओपीएम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों डिलीरियम की। डिलीरियम में पेशेंट का आप अगर खास सिम्टम देखें तो पेशेंट हमेशा बोलता रहता है, लगातार बोलता चला जाता है। और बोलते बोलते आप एक और ख़ास सिम्टम कभी कभी देखेंगे कि पेशेंट की जो आंखें होती है वो ज़्यादा खुली होती है, मतलब ज़्यादा जैसे इंसान अफीम खा लेता है या इस तरह की जब ड्रिंक वगैरह करता है तो उसकी आंखें देखिए आप फुली हुई होती हैं, ज़्यादा खुली हुई होती हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको डिलीरियम में आपको देखने को मिलेगा जब भी ओपीएम का केस होगा। तो सेकेंडली इसके अलावा आप देखेंगे कि आंख ऐसी होगी, चेहरा आपको लाल मिलेगा, सूजा हुआ मिलेगा, फूला हुआ मिलेगा आपको। कभी कभी डिलीरियम की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को आप देखेंगे पेशेंट बेहोश हो जाता है और आंखें उसकी चमकती हुई होती हैं, आधी खुली हुई होती हैं पेशेंट की, जैसे शीशे की चमक होती है उस तरह की आधी आंख खुली हुई और शीशे की चमक जैसी होती है। कंडीशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि इसके साथ साथ में जो पेशेंट होता है वो स्टूपर कंडीशन हो जाता है, जड़ जैसा हो जाता है, बाद में वो कोमा में चला जाता है, डीप कोमा में चला जाता है। तो दोस्तों इन सारी कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी दवा है ओपीएम। ओपीएम के पेशेंट की एक बड़ी खास सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट हमेशा ये सोचती है कि वह घर पर नहीं है, जबकि वो घर पे होती है, फिर भी उसके मन में आता है, सोच आता है कि वो घर पे नहीं है। ये आपको ब्रैनिया में भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक सिम्टम और भी है, और कि ये जो इसकी थिंकिंग है ये हमेशा उसके मन में बनी रहती है, ये बात उसके मन में हमेशा बनी रहती है कि वो घर पे नहीं है। ओपीएम के पेशेंट की एक बड़ी खास बात होती है कि पेशेंट जब बिस्तर पे लेटा रहता है तो जिस बिस्तर पे लेटा रहता है उसी को हमेशा नोचता रहता है दोस्तों, सोते वक्त में, निद्रावस्था में। लेकिन यही कंडीशन अगर जागते वक्त में हो कि इंसान या पेशेंट जागते वक्त में अपने बिस्तर को नोचता रहे, तो उस कंडीशन में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बेलाडोना और हायोसाइमस के साथ में। दोस्तों बेलाडोना और हायोसाइमस का जो पेशेंट होता है वो जागते हुए अपने बिस्तर को नोचता रहता है, जबकि ओपीएम का पेशेंट जब सो जाता है तो सोते हुए कंडीशन में अपने बिस्तर को नोचता रहता है। दोस्तों एक कंडीशन होती है डिलीरियम ट्रीमेंस की, जिसको कंपाउंड मात बोलते हैं। ऐसे लोगों में जिनके अंदर कंपन सी होती रहती है, तो खास तौर से वृद्ध लोग जो दुबले पतले होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनके अंदर ऐसी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसके साथ में जो पेशेंट होता है दोस्तों, आप देखेंगे कि पेशेंट का चेहरा फूला हुआ होता है, सूजा हुआ होता है, आंखों में जलन सी होती है, जड़ होता है, पेशेंट स्टूपर जैसा होता है, आंखें खुली होती है लेकिन बोलता नहीं है, आंख गर्म होती है, सूखी होती है, शुष्क होती है। पेशेंट डिलीरियम ट्रीमेंस की कंडीशन में कभी कभी ऊंचे खर्राटे लेता है। तो इन सारी कंडीशन में दोस्तों ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है। ओपीएम के पेशेंट में नींद दोस्तों कई तरीके की होती है। ओपीएम के पेशेंट की एक नींद होती है कि पेशेंट बहुत गहरी नींद में सोता है, जड़वत होता है, जैसे लगता है कि उसको एकदम जड़ हो गया है, उसको आप हिला डुला लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह की नींद होती है। कभी कभी सोते समय कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि खर्राटे बहुत लेते हैं, जब सांस लेते हैं तब भी और सांस जाती है तब भी उनके खर्राटे आते रहते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए एक अच्छी दवा है ओपीएम। इसके साथ में जो पेशेंट को आप देखेंगे उसकी जो आंखें होती दोस्तों आधी खुली होती हैं, चेहरा सूजा हुआ सा होता है और आंखें लाल सी होती हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए एक अच्छी दवा है ओपीएम दोस्तों। नींद के दौरान अगर किसी पेशेंट को गर्म पसीना हो तो दोस्तों वहां पे ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर कभी कन्वल्जेंस के बाद अगर नींद आ जाए तो वहां पे भी ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों कुछ पेशेंट में आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब नींद तो हमको आती है लेकिन हम सो नहीं पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है ओपीएम। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बेलाडोना और कैमोमिला के साथ में। दोस्तों कुछ पेशेंट को आपने ऐसे देखा होगा कि जिनके अंदर नींद की जो कंडीशन है कि नींद नहीं आती है, अनिद्रा की अवस्था होती है, लेकिन उसके साथ साथ में उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। सुनने की शक्ति बढ़ जाने से उनको दिक्कत क्या होती है कि घड़ी की अगर टिक टिक की आवाज भी आती है, घड़ी टिक 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 करती है, तो वह आवाज भी वो उनको अच्छे से और साफ सुनाई देती है। अगर मुर्गा बाग दे रहा है बड़ी दूर तो भी उनको आवाज बहुत साफ सुनाई देती है, लगता बहुत पास से बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को नींद नहीं आती दोस्तों।
तो नींद न आना, साथ में उनकी सुनने की शक्ति बढ़ जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ओपीएम के साथ में। दोस्तों कुछ पेशेंट को आपने ऐसे देखा होगा जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही हम सोने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हमको नींद लगती है, वैसे ही हमारी सांस उखड़ने लगती है, सांस लगता है कि जैसे बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है ओपीएम। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों ग्रैंडेलिया और लैकेसिस के साथ में। ओपीएम के पेशेंट की एक बड़ी शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो बिस्तर इतना गर्म होता है कि हम सो नहीं पाते हैं। जब भी कभी कोई पेशेंट इस तरह की शिकायत करे तो वहां पे ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और कभी पेशेंट ये शिकायत करे कि डॉक्टर साहब जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो बहुत कठोर प्रतीत होता है, बहुत कठोर लगता है, हार्ड लगता है, तो वहां पे आर्निका, ब्रानिया और पायरोजिनम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ओपीएम के पेशेंट का बिस्तर हमेशा गर्म महसूस होता है, इसलिए हमेशा वो ठंडा बिस्तर या ठंडी जगह खोजने की कोशिश करती है, या जो भी पेशेंट है मेल या फीमेल हमेशा ठंडी जगह खोजने का प्रयास करता है कि ठंडी जगह मिल जाए जहाँ पे आसानी से सो सके। कभी भी पेशेंट ऊपर से ओढ़ना पसंद नहीं कर पाता दोस्तों। तो ये सिम्टम है ओपीएम के अंदर। ओपीएम के पेशेंट की बड़ी खास बात होती है दोस्तों कि ओपीएम का पेशेंट के जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जो पेरिस्टाल्टिक मोशन होती है, जिसको क्रमाकुंजन गति कहते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूल है या जो वेस्ट पदार्थ वो शरीर से बाहर निकलता है, तो वो कंडीशन नहीं हो पाती है। या तो ये रिवर्स हो जाता है या फिर पैरालाइज कंडीशन हो जाती है। मतलब ये कि जो भोजन आगे बढ़ते रहना चाहिए वो आगे न जाकर के या तो पीछे आना शुरू कर देता है, या फिर जो मल जहाँ का है वहीं पड़ा रह जाता है। तो दोस्तों ये कंडीशंस डेवलप हो जाती है, पैरालिसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है ओपीएम के पेशेंट में। ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे उसकी आंतें बंद हो गई हैं, पैरालाइज कर गई हैं दोस्तों। ऐसी कंडीशन के कारण आप देखेंगे कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है, और खासतौर से अगर बच्चों की कॉन्स्टिपेशन हो, जहाँ पे बच्चों को कई कई दिन तक स्टूल पास करने की इच्छा नहीं होती है, तो वहाँ पे ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ओपीएम के पेशेंट खासतौर से बहुत अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कब्जियत की शिकायत होती है, उनमें बहुत अच्छा काम करती है ओपीएम। इसके अलावा ओपीएम ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है जिनको कई कई दिन तक स्टूल की हाजत ही नहीं होती है। इसका कारण ये होता है कि पेशेंट की जो आंतें होती हैं वो पैरालाइज कर जाती हैं। उनको जो स्टूल को बाहर करने की प्रोसेसिंग होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो लगता है कि जैसे पैरालाइज कर गई है, आंतें काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से स्टूल बाहर पास हो। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन दोस्तों अगर डेवलप हो सीसा विष के कारण, लेड पॉइजन के कारण अगर हो, तो वहां पे ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन के कारण जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, गोल हो जाता है, गेंद जैसा हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं चेलिडोनियम, प्लम्बम मेट और थूजा के साथ में। स्टूल हार्ड हो जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ में मल का जो कलर होता है काले रंग का हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी आप देखेंगे कि पेशेंट का जो स्टूल होता है, कुछ आपने पेशेंट को सुना होगा इस तरह का कि डॉक्टर साहब स्टूल बाहर आकर फिर वापस अंदर चला जाता है, जिसको बोलते हैं रिसीट्स अगेन। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है ओपीएम। इसके साथ में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सैलेसिया और थूजा के साथ में दोस्तों। कभी कभी ओपीएम का स्टूल दोस्तों इनवॉलंटरी हो जाता है, अपने आप हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता पेशेंट को। ऐसा उस कंडीशन में होता है जब पेशेंट भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर स्टूल अपने आप हो जाए तो वहां पे दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है ओपीएम। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जेलसीमियम के साथ में दोस्त। ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जो स्टूल होता है वो काला होता है, दुर्गंधित बहुत ज्यादा होता है, और यह बेसिकली होता है इंस्पेक्टर एनआई जो होता है उसके पैरालिसिस के कारण दोस्तों एक अच्छी मेडिसिन है पैरालिसिस की ओपीएम। इसका कारण ये होता है कि ये जहाँ पे भी नर्वस सिस्टम होता है वहां पे इसका एक्शन होता है दोस्तों। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़े सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं डॉक्टर साहब पेशाब भरा हुआ है लेकिन पेशाब हो नहीं रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जबकि पेशाब भरा हुआ और हो नहीं रहा हो, ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंडली दोस्तों अगर ये कारण हो कि कभी कोई पेशेंट बहुत ज्यादा धूम्रपान करने वाला हो और उसको इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाए तो वहां पे ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। मूत्ररोध की कंडीशन अगर प्रसव के बाद हो दोस्तों, किसी लेडी पेशेंट को जिसको लेबर हुआ है, बच्चा हुआ है, उसके बाद अगर इस तरह की कंडीशन हो कि बाथरूम नहीं उतर रही है तो वहां पे बहुत अच्छा काम करती है ओपीएम। तंबाकू के बारे में मैंने बताया कि जो तो तंबाकू यूज करते हैं उनके अंदर अगर ऐसी कंडीशंस हो जाए, बाथरूम न हो, पेशाब भरा हुआ हो, तो वहां पे अच्छा काम करती है ओपीएम। स्तनपान कराते हुए बच्चे
पर अगर माँ कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाए, क्रोध कर जाए और उसके बाद बच्चे का बाथरूम न हो, तो दोस्तों वैसी कंडीशन में एक अच्छी दवा है ओपियम। कभी कभी ज्वर की जो उच्च अवस्था होती है, बहुत तेज फीवर होता है या किसी बीमारी की बहुत उच्च अवस्था होती है, वैसी कंडीशन में अगर बाथरूम न हो तो वहां पे भी दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है ओपियम। कभी कभी दोस्तों ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पैरालिसिस ऑफ द स्फिंक्टर एनाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, एट दैट टाइम आप देखेंगे कि बाथरूम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों जबकि पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर एनाई की, तो वहां पे भी बहुत अच्छा काम करती है ओपियम। दोस्तों स्टामोनियम में हम पाते हैं कि सप्रेशन ऑफ यूरिन हो जाता है, मतलब ये कि पेशेंट को जो यूरिन होता है वो सप्रेस कर जाता है, जबकि ओपियम के पेशेंट में आप देखेंगे कि सेक्रेशन तो हो रहा है, यूरिन तो बन रही है, सब कुछ हो रहा है, ब्लैडर में भर भी रहा है, लेकिन पेशेंट को फील नहीं हो पा रहा है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों जब नर्वस सिस्टम में जब पैरालिसिस कंडीशन हो जाती है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये फील नहीं हो पाता कि नहीं यहाँ उसका ब्लैडर भरा हुआ है, और ये कंडीशन ही सबसे खतरनाक होती है जब पेशेंट को पता नहीं चल पाए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए ओपियम बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर हेरिंग कहते हैं कि ओपियम का अगर यूज किया जाए क्रूड फॉर्म में तो यह आंतों की क्रिया को इतना मंद कर देती है, धीमी कर देती है कि लैक्सेटिव देने के बाद भी स्टूल पास नहीं हो पाता। दोस्तों बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन यूज करने के बाद जो परसिस्टेंट डायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो डॉक्टर लिप्पे कहते हैं कि वहां पे ओपियम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों कभी कभी ऐसे स्किन इरप्शंस भी डेवलप हो जाते हैं शरीर में, जिसमें इरप्शंस के साथ साथ में फीवर भी होता है, ये खास तौर से वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो जिसको एक्जेंथेमा बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन अगर एक्यूट कंडीशन की हो और ये सप्रेस होने के बाद में पैरालिटिक कंडीशन हो जाए या कन्वल्जेंस डेवलप हो जाए, तो दोस्तों वैसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है ओपियम। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिम्टम पे जिंकम मेट के साथ में। दोस्तों एक अच्छी दवा है ओपियम सुखंडी की भी। दोस्तों मैरास्मस की कंडीशन खास तौर से बच्चों में जब हो जाए, शरीर सूख जाए, रिंकल्स पड़ जाए, झुर्रियां पड़ जाए त्वचा पे, और सुखंडी की वो सारी कंडीशंस जो कि जनरली जो पिक्चर्स होते हैं वो एक पेशेंट के अंदर आ जाए और बच्चा ऐसा महसूस होने लगे जैसे एक छोटा बूढ़ा इंसान इस तरीके का दिखाई देने लगे, तो दोस्तों वहां पे बहुत अच्छी काम करती है ओपियम। ऐसी कंडीशन में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एब्रोटेनम के साथ में। दोस्तों ओपियम एक एंटीडोट का काम करती है किसी भी चीज की अति होने पर, किसी भी चीज को मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसके अंदर हो अगर वो ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए और उसके एक्सेस हो जाए तो उसको एंटीडोट करने के लिए ओपियम बहुत अच्छा काम करती है। यह स्ट्रॉन्ग कॉफी को भी एंटीडोट करने में काम आती है, नक्सोमिका को एंटीडोट करने में भी यूज की जाती है, काली परमैग्नेट को भी एंटीडोट करने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इवन कांस्टेंट मोशन की कंडीशंस को एंटीडोट करने में, इसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर सिम्टम्स मिल रहे हों तो अफीम की मात्रा ज्यादा यूज करने के बाद जो बैड इफेक्ट्स इसके आते हैं उसको दूर करने के लिए इसकी हाई पोटेंसी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ओपियम को दोस्तों हम कंपेयर कर सकते हैं एपिस मिल के साथ में, बेलाडोना, हैवोसाइमस, स्टामोनियम और जिंकमेट के साथ में। ओपियम की जो कंडीशन दोस्तों बढ़ती है, उसकी तकलीफें जो बढ़ती हैं वह निद्रा के दौरान, सोते समय या उसके बाद इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस सिम्टम पे एपिसमेर और लैकेसिस के साथ में। दोस्तों इसके अलावा गर्माई से, पसीना होते समय इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, गर्मी से तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, किसी भी स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करने से, किसी भी उत्तेजित करने वाले पदार्थ का उपयोग करने की वजह से भी इसकी तकलीफें बढ़ जाती है। दोस्तों इसकी तकलीफें जो घटती हैं वो ठंड से और निरंतर चलते रहने से इसकी तकलीफें कम होती हैं। तो दोस्तों आज हमने बात किया ओपियम के बारे में, ये इसका सेकंड पार्ट है और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ओपियम का एक कॉन्सेप्ट क्लियर आपके दिमाग में बन गया होगा कि ओपियम का पेशेंट कैसा होता है, बिल्कुल स्टूपर सा होता है, और जो जो चीजें मैंने बताई हुई है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी से आपको फायदा मिलेगा। आपको ये फायदा अपने पास ही नहीं रखना, अपनी जांच से दोस्तों शेयर भी करना है ताकि वो लोग इससे फायदा ले सके। चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।